हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी भोसली मैरिज में आपका स्वागत है। सक्षम की करीबी से सिया की सांसें बारी और आंखें शर्म के बोझ के तले झुकती जा रही थी। उसका गला घबराहट से सूखने लगा था। वही सक्षम सिया के नायाब चेहरे को देखते हुए एक खुमारी लिए उसकी तरफ झुकते ही जा रहा था। उसके और सिया के होठों का फासला एक उंगली से भी कम था। सिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। सक्षम ने जब सिया के चेहरे पर घबराहट के मारे माथे पर पसीने की बूंदें देखी तो वो उससे अलग होकर खड़ा हो गया और उसे निहारने लगा। जब सिया ने आगे कोई भी प्रतिक्रिया महसूस नहीं की तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े मुस्कुराते हुए सक्षम को देखने लगी। सिया की आंखें खोलने पर सक्षम ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब करते हुए उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, अपने पति के पास आने पर इतना घबरा रही हो, चिंता मत करो। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा, पर हाँ, तब तक इतने से तो काम चला ही सकता हूँ। ये कहते हुए उसने उसके गाल को चूम लिया। वहीं सिया सक्षम के इस तरह से पकड़ने से खुद में ही सिमटती ही जा रही थी। सक्षम की सरगोशी उसे अपने होश खोने पर मजबूर कर रही थी और जब सक्षम ने उसके गाल को चूमा तो उसके पूरे शरीर में एक बिजली सी रौंद गई। सक्षम ने उसे छोड़ते हुए शरारत से कहा, वैसे इतना हक तो बनता है। सक्षम के छोड़ते ही सिया ने अपना एक हाथ गाल पर रखा और सक्षम की तरफ देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ चल दी। उसने दरवाजे के पास आकर अपने कदम रोके और गहरी सांस लेते हुए बोली, हक उन रिश्तों के दरमियान होता है जो प्यार से बुने हुए हो। जबरदस्ती के रिश्तों में सिर्फ जबरदस्ती होती है। सिया की बात सुन सक्षम जो हाथ बांधे खड़ा था वो सीधा खड़ा हो गया और संजीदगी से उसे देखने लगा। उसने अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है ना? सक्षम की बात सुन सिया पीछे पलटी और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, माफ़ कर दिया है, पर नया रिश्ता शुरू करने से पहले पुराने गिले शिकवे और मतभेद मिटाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको और मुझे बात करने की ज़रूरत है। उस मसले पर जिसकी वजह से आज हम दोनों इस परिस्थिति में खड़े हैं। शायद ये चीज़ मुझे पहले करनी चाहिए थी। कम से कम अपने आत्मसम्मान की बलि तो नहीं चढ़ानी पड़ती। सक्षम ने उसे देखा और वो कुछ पल सोचने के बाद स्वीकृति में सिर हिला दिया और उस रूम से बाहर निकलते हुए बोला, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। शायद तुम सही हो, पहले हमें अपने बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेनी चाहिए। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर निकल गए थे। सक्षम खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। वहीं सिया ये सोच रही थी कि सक्षम उसे कहाँ लेकर जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी।